एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभी जैसे हम लोग ग्रुपों में कंटिन्यू केस लगाने के लिए आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं और कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। उसके साथ अभी जैसे कल से मैंने कुछ वीडियो वगैरह डाले थे, वो पहले से ही हम लोग मीटिंग में बताते आ रहे हैं। तो अभी हमें जागरूकता की ज़रूरत है। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि हमने अभी दोनों चीज़ें आपको दी हैं कि आपके पास में आपका संवैधानिक अधिकार है अपने लिए लड़ने का। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि आप, कई लोग ऐसा बोल रहे थे हमने क्या गलती करी, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो उनको आँख खोल के जागरूक होने की ज़रूरत है। एजेंट के खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अब ये है कि ये तो हमारी सच्चाई है कि हम जान के या अनजाने में या किसी ने हमको जोड़ा हो या हम अपनी मर्ज़ी से जुड़े हुए, यदि हम एजेंट हैं तो कानूनन ये है कि हम पे कार्रवाई हो सकती है। बाकी अगर व्यवस्थित तरीके से चला जाए, जैसे कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन हमेशा शुरू से ही जानता है कि एजेंटों के खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसके बावजूद भी 3 प्रदेश पर लगातार कार्रवाई करके हमने अभी तक एजेंटों को बचाया है, क्योंकि एजेंटों को भी अपना संवैधानिक अधिकार है अपना पक्ष रखने का। बाकी उसके लिए आपकी जानकारियाँ मजबूत होनी चाहिए, केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि मैडम इतने सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको छोटे से मतलब कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं गुजरात में और आने के बाद में हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो अन्य कंपनी वाले मतलब जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे वो थाने पे कर रहे थे, कहीं विधायक सांसद या फिर छोटे छोटे लेवल पे या धरने प्रदर्शन आंदोलन के बाद में जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे उनके पास में भी लिखित में अभी तक कोई विशेष कुछ भी नहीं है। जबकि हमने राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से पहला लेटर ही एसपी और कलेक्टर को दिया और उसका लिखित हमारे पास में रिटर्न जवाब आए हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम कार्रवाई कराते हैं तो हम लोग उनको पहले से बता देते हैं कि ये लेटर हम दे रहे हैं और इसका रिटर्न में ये जवाब आएगा, आप लोगों को ये जवाब देना है। मतलब जब हम चलते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, या फिर ये जो हम लोगों ने तीर छोड़ा है इसका रिटर्न जवाब क्या होगा, हमारे साथ में क्या हो सकता है। बाकी जगह पे सब लोग प्रैक्टिकल करते हैं कि चलो अपन आंदोलन कर देते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो विधायक के पास चले, चलो सांसद के पास चले। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, इसका अगला जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो ये है कि जब हमने कलेक्टर कार्यालय पे आवेदन दिए थे तो लोगों को लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तो हम कर चुके हैं, इससे कुछ नहीं होता है। बाकी जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन लोगों ने भी कार्रवाइयाँ की है उन लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। पैसा अन्य लोगों को भी नहीं मिला, पैसा अभी तक हमें भी नहीं मिला। बाकी हमारे साथ में जो लोग थे वो थके नहीं हैं। उनमें मतलब ये है कि कम से कम अपने आप को ये तो मानते हैं ना कि हम गलत नहीं हैं, और वो अपनी बात को पुलिस प्रशासन को भी मना चुके हैं। तो जब हम लोगों ने कलेक्टर पर कार्रवाई की थी तब भी लोगों ने हमारा विरोध किया था, बाकी जो लोग सपोर्ट में थे उन लोगों को फ़ायदा हुआ था। जब हमने प्रदेश लेवल की कार्रवाई की तो कई लोगों ने बोला था कि हमने तो लाखों लोगों को लेकर आंदोलन कर लिए तो कुछ नहीं होता है, प्रदेश की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। जब हम प्रदेश की कार्रवाई कर रहे थे लोगों को ये लग रहा था कि हम कोर्ट में जाके एजेंटों को सुरक्षित कर ले और हमें दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने बोला था कि आप जो केस लगा रहे हो ये केस खारिज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कोर्ट आपको ये आदेश नहीं दे सकती है कि एजेंट दोषी नहीं है। हाँ, किसी एजेंट विशेष पर कोई कार्रवाई हो जाती है तो वो अपना केस लड़ सकता है, उसको अधिकार है, और हो सकता है अच्छा वकील हो तो वो उसको उस केस से बरी भी करवा सकता है। दोनों चीज़ें। तो हमें ना तो लापरवाह होना है और ना ही हम लोगों को आँख मीच के मतलब सोना है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा बिगड़ सकता है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है हर व्यक्ति पे खतरा है। तो इसलिए जागरूक रहें, और कोई भी गलत कार्रवाई करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होना है, समस्याएं बढ़ जाएगी। तो हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे थे कि पहले ये चीज़ें कर लीजिए। तो जो चीज़ कोर्ट से नहीं हो पाई वो चीज़ राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने लगातार 3 प्रदेश पे ये लेटर उतरा है कि एजेंटों की सुनवाई होनी चाहिए, एजेंटों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पैसा मिलने के लिए हम लोगों ने जो केस लगाए हैं या कार्रवाई कराते हैं वो एजेंट को सरकारी गवाह बनाकर कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ़ करवाते हैं। क्योंकि कहीं पे भी थाने कचहरी में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो निवेशक जाता तो निवेशक अपने एजेंट के अलावा किसी को नहीं जानता। निवेशक को ये नहीं पता उसके कंपनी का मालिक का नाम क्या है, निवेशक को ये नहीं पता कि हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, निवेशक को कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो हम निवेशकों को परेशान नहीं करना चाहते हैं।
जिसकी जितनी गलती है उतना भार वो उठाए, हमारा ये मकसद रहता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेतृत्व करता है उसको निवेशकों की नहीं पड़ी, बाकी मुझे निवेशकों की ही पड़ी है कि निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है, उसने तो बेचारे ने अपना पैसा लगा दिया है। अब कोर्ट कचहरी के भी धक्के अगर वही खाएगा तो फिर तो उसके साथ तो डबल अन्याय हो जाएगा ना। तो हम एजेंटों को आगे करते हैं कि आपसे जाने अनजाने में ये गलती हो गई कि आपने निवेशकों का पैसा जमा करवा दिया है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई करें और व्यवस्थित कार्रवाई करें। उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरी आवाज़ धीमी है, मैं उसको बदल नहीं सकती और मैं बदलना भी नहीं चाहती हूँ, जैसी है वैसी ही ठीक है। आप ये सोचिए कि जो बाहर दहाड़ मारते हैं, यदि उनको किसी उच्च अधिकारी के सामने बिठा दिया जाए तो क्या वो वहाँ पे चिल्ला के बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। उनको लीगल तरीके से नॉर्मल वे में ही बात करनी पड़ेगी और अपनी बात को अधिकारी से मनवानी पड़ेगी और वो धीमी आवाज़ में ही होगी, दहाड़ नहीं होगी। तो जिनको लगता है कि मैडम धीमी आवाज़ में है और वो क्या लड़ लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी, उनकी दहाड़ बाहर ही रहेगी, बाकी अंदर नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ है कि लोगों को लग रहा है कि हम केवल आंदोलन करके पैसा ले लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको केस भी लगाने पड़ेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि हमारे साथ में समस्या एक नहीं है। आप लोग बेरोज़गार हो, आपको खर्चा भी बेरोज़गार होने के बावजूद भी खर्चा करना पड़ेगा, तो आप जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ खर्च करिए, ना कि अनर्गल करिए। अब जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास में 1 रुपया नहीं खर्च होना है, आप हमारे साथ आ जाइए, वहाँ पे आपसे समय लिया जा रहा है। समय की कीमत नहीं है। मान लो आप एजेंट हो या एजेंट नहीं हो, निवेशक हो, आप मजदूर हो, तगारी उठाने जाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, कम से कम 300 रुपये रोज़ तो कमाते होंगे ना। मान लो कहीं पे आपने, हम बोलते हैं कि ये वकील, मतलब ये वकील का खर्च है, ये संस्था की सदस्यता है, ये चीज़ें आपसे ले ली, आपको घर बिठा दिया, उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको नहीं दौड़ना पड़ रहा, आपको लिखित चीज़ें सारी आपके घर पे मिल जा रही है। जो लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यहाँ पे पैसा लग रहा है, उसके लिए बता रही हूँ मैं। कितना लगता है? मिनिमम लगता है कि जो कि व्यक्ति चाहे तो एक दिन में भी कमा सकता है। इतने से कम में व्यक्ति को इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद वो अपने घर रह के कमाना खाना अपनी चीज़ें व्यवस्थित कर सकता है। जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, वहाँ पे आपसे समय कितना लिया जा रहा है? चलो आज यहाँ चलते, चलो आज वहाँ चलते, चलो ये आंदोलन करते, चलो वो करो, और उसके बाद फिर ये बोला जाएगा कि आप कोर्ट केस करते हैं। तो सोचिए कि जो चीज़ आपको पहले करनी चाहिए, मान लो आपने पहले आंदोलन कर लिया और वहाँ पे जांच तेज हो गई, दोनों चीज़ें लेके चलिए, एक तरफा ना सोचें। आपके वहाँ पे जांच तेज हो गई और एजेंट के खिलाफ कार्रवाई बैठ गई, तो फिर क्या आपका कोई ऊपर से अधिकारी या कोई भी आपको बचाने आएगा? या आपकी वो भीड़ बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी, आपके पेपर ही आपको बचाएंगे। तो सबसे पहले केस लगाएं, चाहे कहीं से भी लगाएं, सबसे पहले केस लगाएं, उसमें आप गवाह रहें, उसके बाद आंदोलन करते हैं। तो कहीं यदि प्रशासन आप पे जांच बिठाते तो आपको वो तकलीफ नहीं आएगी। और मिनिमम चार्ज में मान लो केस लग रहा है, इससे ज़्यादा तो आप कहीं फंस गए, थाने पे फंस गए और आपको बिठा लिया ना, तो वहाँ की चाय इससे महंगी पड़ जाती है जितना आपका भी केस लग जा रहा है। तो पहले केस लगाएं, उसके बाद आंदोलन करें। और जिनको लग रहा है कि मैडम आंदोलन नहीं कर सकते, डरते हैं, डरने के बाद डरा हुआ व्यक्ति कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है, ये उनकी मूर्खता है। मैं आज वीडियो के सामने बोल रही हूँ ना कि ये उनकी मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति अगर मतलब तुरंत गाली बक के बाहर आ जाता है ना, रिजल्ट वो नहीं ला पाता। कई बार ऐसा है कि सामने वाला बिना लड़े आके लठ मार देता है, किसी का भी सिर फोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अभी शांत बैठे तो हमेशा शांत ही बैठेंगे। हो सकता है कि तूफान आने से पहले की शांति हो, या हम लोग तैयारी कर रहे हैं शांत रूप से। आपको दिखावा करना है, क्योंकि दिखावा करके आपको बिकना है, हमें बिकना नहीं है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए हम लोग वो आंदोलन देख रहे हैं। आप लोग कई सारे आंदोलन देख चुके हैं। आप अगर सर्च करेंगे, यूट्यूब आपके पास में है, आपके पास गूगल आपके पास में, आप सर्च कीजिएगा 2015-16 से लेकर अभी तक के कितने सारे आंदोलन हो चुके हैं हर प्रकार के। आप लोग सोच रहे पटरी उखाड़ दे, चक्का जाम कर दे, या हाईवे रोक दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उनका रिजल्ट क्या आया? 0। तो हम क्या ऐसी बुक पढ़ के परीक्षा देंगे कि जिसको पढ़ने के बाद फेल हो जाते हैं? हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी ना कि जिसको पढ़ के हम पास हो जाएं, या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि शासन, प्रशासन, कंपनी मालिक, न्यायालय, आपका मीडिया, सारी चीज़ें तो बिकी हुई है, सब चीज़ें भ्रष्ट है।
तो या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि इन सब पे भारी पड़ो, तो वो आपके पास नहीं है। आपकी संख्या बल, आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, आपको संवैधानिक आपके अधिकार पता होने चाहिए, तब तो आप लड़ पाओगे। बाकी आप कितने भी परेशान और आपको लग रहा है ना कि हम ये चीज़ें कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप थक जाएंगे। मैं बोल रही ना कि थोड़ा सा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए, आप जागरूक रहिए, लीगल कार्रवाई करिए, और आंदोलन ही करना है तो एक साथ सारी एनर्जी लगाइएगा। आपको तन मन धन की आवश्यकता है, आपके लिए ही, आपकी लड़ाई के लिए ही, तो आप टुकड़े टुकड़े में खर्च करोगे, थक जाओगे, हताश निराश हो जाओगे। एक व्यक्ति एक आंदोलन में जा सकता है, 2 आंदोलन में जा सकता है, कितने आंदोलन में जाएगा। अभी में आप लोगों ने देखिए पिछले साल जनवरी से लेकर ये अभी तक के भी कितने आंदोलन हो चुके हैं, उनके क्या रिजल्ट आए हैं, सिर्फ आश्वासन ही तो है ना। तो वही चीज़ें हैं कि आश्वासन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे, इससे तो अच्छा है कि रिजल्ट के लिए मेहनत करिएगा। तो अभी हम लोगों ने बोला हुआ है कि 7 तारीख तक हम लोग केस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट बना के जमा कर दीजिए, हम लोग केस लगा देंगे। उसके बाद हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं हैं। उसके लिए आप लोग मिलिएगा, मिलने के बाद हम सारे रास्ते निकालेंगे। बहुत अच्छी सारी प्लानिंग है और रिजल्ट लेकर ही आंदोलन ख़त्म करेंगे। रहा सवाल, आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप प्रचार करो कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। अगर मान लो घर परिवार में ही किसी का झगड़ा हो जाता है, मेरा ही किसी से झगड़ा हो गया मेरे परिवार में, तो मैं कुछ ऐसा तरीके ढूंढूँ ना कि सामने वाला मेरी बात मान ले, ना कि मैं भूखे बैठी रहूँ और बात ना करूँ तो सामने वाले को क्या पता चलना कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। और यदि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कमजोरी किसको आएगी, मुझे आएगी ना। तो आज शासन प्रशासन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मर जाओ, आत्महत्या कर लो, कुछ भी कर लो। हमारे देश में कितनी सारी बुराइयां हो रही हैं जिसका सरकार पे कोई फ़र्क नहीं। कोई सी भी सरकार, आप जितनी भी सरकार बनी हुई है सबको देख लीजिए, सबके क्षेत्र में इतनी त्राही त्राही हो रही, किसी को फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। ये है कि मेरे क्षेत्र में अगर कुछ गलत हो रहा तो सामने वाले से कोई व्यक्ति आ रहा है, मेरे क्षेत्र की बुराई मैं क्यों नहीं मिटा रही हूँ? हम दूसरे क्षेत्र में जाके क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? हम अपने क्षेत्र को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? तो वही चीज़ें हैं कि सरकार के भरोसे मत रहिए कि आप अगर ये बोलेंगे कि हम वोट नहीं देंगे तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना अधिकार, संवैधानिक जो अधिकार आपको मिला हुआ है, आप उसको खोना चाह रहे हैं। आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पटरी उखाड़ेंगे तो पटरी के किसी नेता के बाप के पैसे की बनती है क्या? पटरियाँ जो भी हम लोगों को, जो भी राष्ट्रीय संपत्तियाँ हैं, वो किसके पैसे से बनती है? हम लोगों के टैक्स से ही तो बनती है ना, हम लोग टैक्स देते हैं ना। तो हम अपना, पहले ही हम तो दुखी हैं, फिर और डबल से दुखी होने के लिए तैयार हैं क्या? इसलिए शांति बनाए रखें और सारी चीज़ें व्यवस्थित होगी, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चलिए। कई बार ऐसा रहता है कि खेल के मैदान में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश का जैसे कबड्डी है या खो खो या बहुत सारे ऐसे गेम हैं, या फिर आप क्रिकेट खेलते होंगे, जो भी चीज़ें, कोई भी गेम के मैदान में आप अगर देखेंगे तो जो शुरू से ही जाके ना बहुत एनर्जी दिखाता है वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं टिक पाता है। आप स्लो चल के बहुत सारे 90-95% जितनी भी चीज़ें हैं उसको अगर क्लियर कर लो तो लास्ट के समय में आपके पास में एनर्जी बची रह जाएगी। आपके पास तन मन धन से आप मजबूत रहे तो अगली लड़ाई आप लड़ पाओगे, और नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। यार आंदोलन से कुछ नहीं होता, पट उखाड़ ली कुछ नहीं होता है, हमने ये प्रचार कर लिया कुछ नहीं होता है। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये हमने छोटा मोटा कर दिया और कुछ उसकी चीज़ों की बारीकी समझिए, जो छोटे मोटे आंदोलन से या कहीं पे पैसा भी आ रहा है ना तो वो कैसे आ रहा है उसको अंदर डीपली देखिए। आप यूट्यूब पे आई हुई हेडलाइन पे मत जाइए कि उसमें हेडलाइन में ये लिखा हुआ तो ये सारी चीज़ें ऐसे हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बारीकी आपको समझने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें यूट्यूब पे नहीं होती। जो सच है वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, जो झूठ है उसको देख के आप उत्साही हो जाते हैं। तो पूरा सच अगर जानना है तो आप लोगों को मीटिंग में आना चाहिए। मीटिंग में आने के बाद में सारी चीज़ें समझना चाहिए और उसके बाद आप लोग कार्रवाई कीजिए। जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले केस लगाइए, ताकि आप निवेशक अगर आपके खिलाफ़ चला जाता है तो आपको परेशानी ना आए। दूसरी चीज़ है कि आप लोग इतने भी हताश निराश ना हो जाएं कि आत्महत्या करें। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बैठा है आप लोगों के लिए, आप मेरे साथ हो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रहा सवाल जिन लोगों पे केस बन गए, जब हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग अग्रिम कार्रवाई करिए, नहीं करेंगे, नहीं केस लगाएंगे तो आप पे केस बन जाएंगे, मतलब मेरी तो गलती नहीं है, मैंने आपको सलाह दे दी, उसके बावजूद भी